डन। मैं अरुण भारद्वाज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, सीईटी जो 10+2 है, उस 10+2 में भारत के भौतिक जो प्रदेश वाला जो टॉपिक था, भारत के भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में बेसिकली हम हिमालय से निर्माण की जो पहला जो भौतिक प्रदेश लिया था वो था हिमालय। इसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। तो हिमालय के निर्माण की दो अवधारणाएं या एक अवधारणा और एक सिद्धांत प्रचलित है। दो तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। एक की हम परिचर्चा लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कोवर की भूसन्नति के आधार पर। कोवर की भूसन्नति के आधार पर, भूसन्नति के आधार पर, भूसन्नति के आधार पर। और दूसरी जो सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है साथियों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब हम जो आज अध्ययन करेंगे वो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया? देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विवर्तनिकी सिद्धांत, निकी सिद्धांत। देखिए, प्लेट शब्द किसने दिया? प्लेट शब्द सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने दिया। किसने दिया? टूजो विल्सन। सर्वप्रथम टूजो विल्सन, टूजो विल्सन, टूजो विल्सन ने। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में हैरी हेस एवं रॉबर्ट डिज के द्वारा दिया गया। हैरी हेस और रॉबर्ट डिच, हैरी हेस एवं रॉबर्ट डिच। और इसकी व्याख्या जो की थी, व्याख्या वो थी कि W.G. मॉर्गन ने। किसने की थी? W.G. मॉर्गन ने। ये आपका यहां तक प्लेट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? टूजो विल्सन ने दिया। तो प्लेट शब्द किसको कहते हैं? तो दृढ़ भूखंडों को हम क्या कहते हैं? प्लेट। क्या कहते हैं? दृढ़ भूखंडों को प्लेट, दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? प्लेट शब्द किसने दिया? प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन ये काफी बार फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा गया है। तो हैरी हेस और रॉबर्ट डिज ने 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। और इसकी व्याख्या किसने की? W.G. मॉर्गन ने की थी। अब साथियों, हम बात करते हैं कि प्लेट कितने हैं। प्लेट जो हैं मुख्य रूप से 6 प्लेट हैं। कितनी हैं? 6 प्लेट, मुख्य रूप से 6 प्लेट। और गौण प्लेट कितनी है? 20। गौण प्लेट हैं 20। और नासा के द्वारा अब तक लगभग कितनी प्लेटों का अनुसंधान किया गया है? 120 प्लेटों का अनुसंधान किया गया है। तो 6 प्लेट में कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ये कहीं कहीं 6, एनसीईआरटी में क्या मिलता है? 6। और लेकिन वैसे कितनी है? 7। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसी में ही अफ्रीकी प्लेट को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी के आधार पर यदि पूछे तो आपको क्या करना है? 6 प्लेट। कितनी करनी है? 6। और वैसे कितनी है? 7।
तो मुख्य रूप से कितनी प्लेट हैं? 7। और एनसीईआरटी के आधार पर कितनी है? 6। तो 7 जो प्लेट हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो उत्तरी अमेरिका प्लेट, एक दक्षिणी अमेरिका प्लेट, और तीसरी कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। चौथी कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट। पांचवी कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सातवीं कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। और छठवीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और सातवीं है अंटार्कटिका प्लेट। तो इस तरीके से 7 क्या हैं? मुख्य प्लेट हैं। बाकी की गौण प्लेट कौन सी हैं? गौण जो प्लेटें हैं वो नजका है, काकोस है, जुआन डी फूका है। तो इस तरीके की क्या है? गौण प्लेटें भी पाई जाती हैं। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखिए प्लेटों के जो किनारे हैं वो 3 किनारे होते हैं। कितने होते हैं प्लेटों के किनारे? 3। आगे बात करेंगे इसकी। 3 प्लेटों के किनारे कितने होते हैं? 3 प्लेटों के किनारे कितने होते हैं? 3। कौन कौन से 3? एक तो अभिसरण प्लेट किनारा। कौन सा? अभिसरण प्लेट किनारा। अभिसरण प्लेट किनारा। और दूसरा कौन सा होता है? अपसरण प्लेट किनारा। अपसरण प्लेट किनारा। प्लेट किनारा। और तीसरा कौन सा होता है? संरक्षी प्लेट किनारा। कौन सा होता है? संरक्षी प्लेट किनारा। प्लेट किनारा। तो इस तरीके से हमारे कौन से हैं? 3 किनारे हैं। प्लेटों के कितने किनारे हैं? 3। 1 और 2 और 3। तो जो भारतीय जो हिमालय है, उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है, वो किसके द्वारा निर्मित हुआ है? अभिसरण किनारे के द्वारा निर्मित हुआ है। तो हिमालय का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अभिसरण किनारे के द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो समझिए, देखिए अभिसरण प्लेट किनारे में 2 प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, अर्थात कन्वर्जेशन करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के मिलती हैं और मिलकर के क्या है? एक नई स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसरण किनारा कहते हैं। और एक दूसरे से जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्लेटें जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसरण किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरण किनारा। अर्थात जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपसरण किनारा। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के क्या है? समानांतर क्या करती हैं? सरकती हैं या खिसकाव होता है, तो उसको क्या कहते हैं? संरक्षी किनारा होता है। क्या कहलाता है? संरक्षी प्लेट किनारा कहलाता है। यहां तक क्लियर है साथियों? तो देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? 4 समानांतर गतियों के द्वारा हुआ। कैसे? 4 समानांतर गतियां होने के पश्चात क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। 4 समांतर गतियां किसकी हुई? 2 प्लेटों की। कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों प्लेटों के मध्य इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या हुआ? अभिसरण हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या हुआ? अभिसरण हुआ। और उस अभिसरण में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। अब देखिए साथियों आगे बात करते हैं। माना कि ये यूरेशियन प्लेट है। क्या है? यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट। और इसके दक्षिण में क्या है? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या हुआ? अभिसरण हुआ। क्या हुआ? अभिसरण। और इस अभिसरण में मध्य में क्या थी? क्षैतिज भूसन्नति। क्या थी? क्षैतिज भूसन्नति। क्या थी? क्षैतिज। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य में क्या थी? क्षैतिज भूसन्नति। क्या थी? क्षैतिज भूसन्नति। और जैसे ही इन दो प्लेटों के मध्य क्या हुआ? अभिसरण हुआ, गत्यात्मक क्या हुई? गति हुई। तो दोनों में अभिसरण होने के कारण किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और ये जो अभिसरण हुआ है इन दो प्लेटों में आपस में क्या हुआ? अभिसरण हुआ। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये कैसी थी? भारी प्लेट। कैसी थी? भारी प्लेट। और यूरेशियन प्लेट क्या थी? हल्की प्लेट थी। क्या थी? हल्की प्लेट। तो भारी प्लेट का क्षेपण किसके नीचे हुआ? भारी प्लेट का क्षेपण हल्की प्लेट के नीचे हुआ। कहां हुआ? बेनी ऑफ जॉन मंडल। बेनी ऑफ जॉन मंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनी ऑफ जॉन मंडल ये कहां बनता है? जब दो प्लेटें आपस में अभिसरण करती हैं तो 45 डिग्री के आसपास क्या होता है? भूगर्भ के अंदर क्या होता है? बेनी ऑफ जॉन मंडल का निर्माण होता है। वहां पर प्लेट का किनारा जाकर के क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और ऑलरेडी पहले से क्या थी? क्षैतिज भूसन्नति थी। और क्षैतिज भूसन्नति में उभय भूखंडों से निकलने वाली नदियों के द्वारा क्या लाया गया? मलबा लाया गया या अवसाद लाया गया। और जैसे ही इन दोनों में गति हुई, दोनों प्लेटों में अभिसरण हुआ और अभिसरण होने के बाद में हिमालय का निर्माण हुआ। और इस हिमालय का निर्माण कैसा हुआ? समबलन के कारण। साथियों बलन क्या है? एक छोटे स्तर पर होता है। बलन कैसे? कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। समनित बलन, एकनित बलन, है ना। तो ये क्या है? बलन होता है वो छोटे स्तर पर होता है। क्या होता है? छोटे स्तर पर किसी टोपोग्राफी का या स्थलाकृति का निर्माण होना, छोटे स्तर पर। और हमारे एनसीईआरटी 9th-10th में दे रखा है कि हिमालय पर्वत समबलन का उदाहरण है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? समबलन के कारण हुआ है। समबलन एक बृहद इकाई पर क्या होता है? निर्माण होता है। किसी स्थलाकृति का, किसी पर्वतीय प्रदेश का जब निर्माण बृहद क्षेत्र पर या बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समबलन कहते हैं। तो हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है वो किसका उदाहरण है? समबलन का उदाहरण है। ये आपको यूपी पीजीटी वगैरह या डीएसपी कि जो भी एग्जाम पीजीटी वगैरह की होती है तो वहाँ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो भारी प्लेट थी वो हल्की प्लेट के नीचे जाकर के क्षेपण करी। और क्षेपण कहाँ किया? 45 डिग्री के कोण बना करके बेनी ऑफ जॉन मंडल में जाकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा क्या हुआ? मेंटल या भूगर्भ क्षेत्र में जाकर के समाहित हुआ। और ऑलरेडी क्या थी? भूसन्नति। कौन सी थी? क्षैतिज भूसन्नति। और क्षैतिज भूसन्नति में क्या था? मलबा था या अवसाद था। और वह अवसाद क्या हुआ? 4 समानांतर गति हुई। क्या हुई साथियों? 4 समानांतर गति। और इन 4 समानांतर गतियों से किस किस का निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का और महान हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का और मध्य हिमालय का, ट्रांस हिमालय का और महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय का 1 2 3 तो 4 समानांतर गतियां हुई। ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में 4 समानांतर गति होने के कारण दोनों प्लेटों के अभिसरण होने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। किसके कारण? बलन के कारण नहीं, समबलन के कारण। ये काफी बार गलती करते हैं स्टूडेंट। बलन नहीं है, ये समबलन है, क्योंकि बृहद भौगोलिक इकाई पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्योंकि हमारा जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर की लंबाई में। और कितने वर्ग किलोमीटर में है?
5 लाख वर्ग किलोमीटर में, अतः इसको हम क्या कहेंगे, समबलन कहेंगे। क्या कहेंगे, समबलन कहेंगे। तो यहां तक क्लियर है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या थी, भारी प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट क्या थी, हल्की प्लेट थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन भारी प्लेट होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर के क्या हुई, क्षेपित हुई 45 डिग्री का कोण बना करके बेनी ऑफ जॉन मंडल में, और वहां 33 भूसन्नति ऑलरेडी से थी और पूर्व से ही विद्यमान थी, और उसमें क्या था, अवसाद था। तो उस अवसाद में भू संचलन होने के कारण क्या है, 3-4 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। और वो कौन कौन सी थी 4 पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय के हिमालय। इस तरीके से 4 टोपोग्राफीज का निर्माण हुआ। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि कि ये जो सम्मलन हुआ था, इस सम्मलन के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किधर की ओर झुकाव हुआ, उत्तर पूरब की ओर संचलन हुआ। ये भी क्वेश्चन काफी बार सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछा गया है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसका उत्तर पूरब की ओर संचलन हुआ, और इस संचलन के कारण क्या हुआ कि पश्चिमी भाग में जो हिमालय है, पश्चिमी भाग में जो हिमालय है उसकी चौड़ाई अधिक है, हिमालय की चौड़ाई अधिक, और पूर्व भाग में क्या है, चौड़ाई कम है। पूर्व भाग में क्या है, चौड़ाई कम है, और चौड़ाई कम होने के वजह से क्या हुआ, संचलन तीव्र गति से हुआ, अतः लंबाई ऊंचाई अधिक है। क्या है, ऊंचाई अधिक है। दोबारा से समझिए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूरब की ओर संचलन होने के कारण जैसे ही अभिसरण हुआ तो तीव्र गति से क्या हुआ, अक्ष संघीय मोड़ का निर्माण हुआ। क्या हुआ, अक्ष संघीय मोड़ों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, अक्ष संघीय मोड़ कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, पश्चिमी हिमालय में और पूर्वी हिमालय में। कहाँ कहाँ, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। तो जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूरब की ओर संचलन हुआ तो 33 भूसन्नति में उपस्थित जो अवसाद था वो बलित हुआ, संबलन हुआ, और संबलन से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो उत्तर पूरब की ओर दाब अधिक होने के कारण हिमालय की ऊंचाई कहाँ मिलती है, पूरब में अधिक मिलती है, जबकि पश्चिम भाग में ऊंचाई कम मिलती है, और उसके अपेक्षाकृत क्या मिलती है, चौड़ाई अधिक मिलती है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो अक्ष संघीय मोड़ वाला प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। और हम बड़े स्तर की एग्जाम की बात करें तो वहां AR में प्रश्न पूछा गया है। AR में कैसे प्रश्न पूछा गया है साथियों, कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूरब की ओर संचलन होने के कारण हिमालय की पूर्व में ऊंचाई अधिक मिलती है जबकि चौड़ाई कम मिलती है, और जबकि अपेक्षाकृत क्या है, पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कम है। तो इस तरीके से AR में क्या है, प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है, जबकि पूरब भाग में चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक है। तो इस तरीके से प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करते हैं, ट्रांस, पूरे पहले एक यूनिट हिमालय की पढ़ते हैं, हिमालय की। तो देखिए हिमालय की हम बात करते हैं, हिमालय। अब हम पूरा टॉपिक हिमालय लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, भौगोलिक इकाई पूर्व की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। भौगोलिक इकाई के तौर पर कितने भागों में, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। लेकिन हम यहाँ एक अलग तरीके से हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रेणी है इसको हम पहले किसमें, 4 पार्टों में डिवाइडेड करते हैं। कौन सा, ट्रांस हिमालय,
उसके बाद में महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में कौन सा है, महान हिमालय, और फिर कौन सा है, मध्य हिमालय। कौन सा है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और लास्ट में कौन सा है, शिवालिक हिमालय। क्या है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, 4 समानांतर गति अलग अलग युग में। यह भी प्रश्न पूछा गया है, मैंने चर्चा कर चुका हूं कि हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण 4 समानांतर गतियां अलग अलग युग में होने के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो देखिए ट्रांस जो हिमालय है इसको हम क्या कहते हैं, पार हिमालय भी कहते हैं। बड़ा ही काफी बार एग्जामों में एसएससी, रेलवे और यहां तक कि यूपी पीजीटी, डीएसपी पीजीटी, एनबीएस, केबीएस में भी प्रश्न पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, तिब्बत में होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और टैथिस भूसन्नति में स्थित होने के कारण ट्रांस हिमालय को टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहां से साथियों काफी बार प्रश्न पूछे हैं। भूगोल में मैंने पूर्व की क्लासेज में ये बताया था कि भूगोल के अंदर टर्म्स का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी होता है वो क्या है, भूल भुलैया हो जाता है टर्म्स को लेकर के। तो ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहते हैं, तिब्बत हिमालय कहते हैं, और टैथिस हिमालय भी कहते हैं। और महान हिमालय को क्या कहते हैं साथियों, हिमाद्री कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए सबसे पहले, महान हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसको आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय। और शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, उप हिमालय, क्योंकि इसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है और इसमें क्या है, अपरदन ज्यादा पाया जाता है। भाई और क्या है, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, कहां से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय से, तो शिवालिक हिमालय को क्या है, उन्होंने शिवालिक हिमालय को नदियों ने क्या है, अपरदन से छिन्न विछिन्न कर दिया है। जबकि बाकी का हिमालय क्या है, सतत रूप से फैला हुआ है। यह भी प्रश्न साथियों, मेरे साथियों, काफी बार पूछा गया है। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय ये सतत रूप से फैला हुआ है, और शिवालिक हिमालय क्या है, असतत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि ट्रांस और महान और मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां ने शिवालिक हिमालय का क्या कर दिया है, अपरदन कर दिया है। अतः शिवालिक हिमालय क्या है, असतत पर्वत श्रृंखला है, अतः इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। तो ये टर्म्स का बड़ा ही महत्व है। तो शिवालिक हिमालय को क्या कहेंगे, उप हिमालय भी कहेंगे, और मध्य हिमालय को क्या कहेंगे, लघु हिमालय भी कहेंगे, और महान हिमालय को क्या कहेंगे, हिमाद्री कहेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, अन्य जो हिमालय हैं उनके सापेक्षते इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो हिमरेखा क्या है, हमेशा बर्फ से आवृत रहता है, महान हिमालय, अतः इसे इस हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये क्या है, आंतरिक हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में होने के कारण इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमाचल हिमालय, क्योंकि हिमाचल हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा है, और
हिमाचल हिमालय इसलिए इसको कहा जाता है, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। बाकी का आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय, तिब्बत हिमालय, तैतीस हिमालय और महान हिमालय को हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय, और शिवालय के हिमालय को उप हिमालय भी कहा जाता है। और इसको एक टर्म्स और चलती है साथियों, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय। बिहार की जो पुस्तक हैं उनमें इसको बाह्य हिमालय, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पुस्तक हैं उनमें बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय सतत रूप से पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, जबकि शिवालिक हिमालय क्या है, असतत रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, असतत रूप से पाया जाता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली, कहां से, ट्रांस, महान और मध्य से निकलने वाली नदियों ने इसको क्या कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, अपर्दन करके, नदी के द्वारा अपर्दन करके इसको क्या कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट चीज है वो यह है कि हिमालय प्रदेश कितने देशों में फैला हुआ है। थोड़ा सा हम हिमालय का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, हिमालय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी लंबाई में व्याप्त है, 2900 किलोमीटर की, सॉरी 2500 किलोमीटर की लंबाई में। आरसी तिवारी वगैरह में 2900 भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी को आधार रखना है। 2500 किलोमीटर की लंबाई में व्याप्त है। क्या है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में व्याप्त है। अब हम यहां कहते हैं कि ये भाई कितने देशों में है, तो देखिए साथियों, भारत और उसके बाद में नेपाल, भूटान और भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार, तिब्बत और म्यांमार, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार, इनमें ये मुख्य रूप से व्याप्त है। और भारत में 11 राज्य और 2 केंद्र शासित, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित, फैक्ट्स याद कर लेना थोड़े से। भारत में 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें क्या है, फैला हुआ है। भारत कितने, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की लंबाई में व्याप्त है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार। भारत में कितने राज्यों में, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 7 सिस्टर्स में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 7 सिस्टर्स में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, इनको ही सम्मिलित किया जाता है। जबकि त्रिपुरा वगैरह की लेमाटोम की पहाड़ियां हैं या त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती हैं, मेघालय के पठार है, रेगमा, मिकर की पहाड़ियां हैं, रेगमा की पहाड़ियां हैं, इनको प्रायद्वीपीय पठार में ही इंक्लूड किया जाता है। ये बात आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है। अब इसकी आकृति कैसी है, आकृति इसकी कैसी है, धनुषाकार। कैसी है, धनुषाकार आकृति में है। कैसी है, धनुषाकार आकृति। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कितनी है, 6000 मीटर। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो देखिए औसत जो ऊंचाई है वो पूरब के, ये भी एआर में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिमालय की औसत ऊंचाई पूरब के अपेक्षा कहां, पश्चिम की अपेक्षा कहां है, पूरब में ज्यादा है। तो एआर का प्रश्न भी है ये कि हिमालय की औसत ऊंचाई पश्चिम के अपेक्षाकृत कहां है, पूरब में अधिक है। और देखिए हिम रेखा भी पश्चिम में क्या है, अधिक ऊंचाई पर है। क्यों, क्योंकि यह है शुष्क क्षेत्र है। हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग क्या है, आर्द्रता युक्त है। क्या है, आर्द्रता युक्त है। क्या है, आर्द्रता और वनस्पति युक्त है। अतः हिम रेखा नीची पाई जाती है। पश्चिमी जो हिमालय है उसमें हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर है और पूर्वी हिमालय में हिम रेखा अधिक नीची है। तो देखिए ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। तो एआर वाला जो प्रश्न है वो यहाँ कंसेप्ट क्लियर है।
यहां क्लियर कर देते हैं कि ए आर वाला जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि हिमालय की पश्चिम में ऊंचाई कम है। पश्चिम में क्या है? ऊंचाई कम, जबकि पूरब में अधिक है। क्या है? जबकि पूरब में अधिक है। क्या है? पूरब में अधिक। इसके सापेक्ष हम बात करते हैं कि हिमालय में हिमरेखा कहाँ है? पश्चिम में अधिक ऊंची है। क्या है? हिमरेखा पश्चिम में अधिक ऊंची है। क्या है? अधिक ऊंची है। कितना है औसत? लगभग 5000 मीटर। यहाँ कितना है? 5000 मीटर पर हिमरेखा, अर्थात ऐसी रेखा जिसके ऊपर क्या होता है? हिम का आवरण व्याप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। तो हिमालय में हिमरेखा पश्चिम में अधिक ऊंचाई पर है, जबकि पूरब में क्या है? पूरब में हिमरेखा नीची है। कैसी है हिमरेखा? नीची है। क्या है? नीची है। तो पूरब में कितना है? हिमरेखा 4000 मीटर है। कितनी है? 4000 मीटर। तो ये तत्व आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। ये तथ्य आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब देखिए हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो हम इसकी पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो सेनोजोइक महाकल्प में कब हुआ था साथियों? सेनोजोइक महाकल्प में कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प। और इसके बाद में इसको क्या कहते हैं? टर्सरी कल्प। क्या कहते हैं? टर्सरी कल्प या तृतीय युग। ये टर्म्स ध्यान रखना, तृतीय युग और अल्पाइन क्रम, ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि छात्र क्या है? सिमिलियर रखता है। तो देखिए साथियों, सेनोजोइक महाकल्प और टर्सरी कल्प। सेनोजोइक महाकल्प में ही टर्सरी कल्प, इसे तृतीय युग कहते हैं। और अल्पाइन क्रम, पर्वत निर्माण की जो 4 पूरे विश्व में या पूरे ग्लोब पर पर्वत निर्माण के 4 क्रम पाए जाते हैं। कौन कौन से? चार्नियन क्रम, कैलोडियन क्रम और हर्षियन क्रम और अल्पाइन क्रम। अतः हिमालय क्या है? नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है? अल्पाइन क्रम की है तो नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय के गर्भ में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ये प्रश्न भी काफी बार यूपी पीजीटी या डीएसपी पीजीटी, एनबीएस, केबीएस में पूछा गया है। इसका देखिए साथियों, मुख्यतः कारण क्या है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। क्या है? 6000 मीटर। और इसका निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प की हलचल में हुआ है। तो हिमालय के गर्भ में क्या पाई जाती हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और क्रोड़ क्या है? पिघला हुआ है। तो वहां क्या है? ठोस भाग है। तो उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी। और ऊपरी भाग में हिमालय के जो ऊपरी आवरण है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अतः हिमालय में क्या होता है? भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए ये इसका मेन रीजन जो है कि हिमालय के गर्भ में तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाएंगी। गर्भ में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाएंगी, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है हिमालय का उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इन अवसादी चट्टानों से क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। और भूस्खलन की सर्वाधिक जो समस्या है वो हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश में देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है साथियों
ये हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बर्मा, नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। तो देखिए पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बर्मा तक, है ना। इसको देखिए हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। तो देखिए पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बर्मा। कभी कभी एग्जामों में यह पूछा गया है कि सिंधु नदी से लेकर कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां तक? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी है, पश्चिम भाग में क्या है? सिंधु नदी, और पूरब में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है पूरब में? पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बर्मा तक, और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या फैला हुआ है? हमारा हिमालय भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और ऊपरी भाग में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी। और आंतरिक भाग में कौन कौन सी हैं? आग्नेय और कायांतरिक चट्टानें पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर है साथियों। अब हम बताते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो हिमालय जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, इसका 4 समानांतर गतियों से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और ये माना कि क्या है? आपका ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, और अब यहां जो 4 समानांतर गति वाला जो कंसेप्ट है उसको समझिए। ट्रांस हिमालय, और ये हो गया आपका महान हिमालय। क्या हो गया? महान हिमालय। कौन सा हो गया? महान हिमालय। और फिर इसके पश्चात क्या हो गया? मध्य हिमालय। क्या हो गया? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और लास्ट में हमने क्या बताया कि शिवालिक हिमालय, जिसे हम बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। यहां लिख देते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो इन 4 समानांतर गतियों में ये क्या हुई? 4 समानांतर जो गतियां हुई अलग अलग युग में हुई। क्या हुई? अब समझिए कंसेप्ट को। अलग अलग युग में हुई, और अलग अलग युग में होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? थ्रस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब भ्रंश पाए जाते हैं। 4 समानांतर गतियां होने के कारण हिमालय पर्वतीय प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? भ्रंश पाए जाते हैं। 4 भ्रंश पाए जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय पहला, और दूसरा कौन सा है? महान हिमालय, और तीसरा कौन सा है? मध्य हिमालय, और चौथा कौन सा है? बाह्य हिमालय। तो 4 समानांतर गतियां अलग अलग युग में होने के कारण क्या पाए जाते हैं? थ्रस्ट पाए जाते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब ये जो थ्रस्ट हैं, इन थ्रस्टों को काफी बार क्या है? पूछा गया है।
तो देखिए हम थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला है इंडस थ्रस्ट। कौन सा है? इंडस थ्रस्ट। तो इंडस जो थ्रस्ट है यह है किस किस के मध्य है? यह है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। किसके? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। उसके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। ठीक है। और दूसरा जो है वो है MCT ट्रस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये किस किस के मध्य में है? ये है महान हिमालय और मध्य हिमालय। किसके मध्य में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। तो MCT जो मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो किस किस के मध्य में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। और फिर उसके बाद में क्या है? MBT थ्रस्ट। कौन सा है? MBT थ्रस्ट। यहां लिख देते हैं। ये तो हो गया इंडियस थ्रस्ट IT, और ये हो गया MCT, और ये हो गया MBT। इसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये किसके मध्य में है? मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है वो मुख्यतः मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। शिवालिक हिमालय के मध्य। और चौथा जो है हमारा जो थ्रस्ट है वो है HF। ये इसको कहते हैं हिमालय अग्रगत फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय अग्रगत, इसको हम कहते हैं। ये किस किस के मध्य में है? ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला और शिवालिक पर्वत श्रृंखला एवं उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य। उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य। उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य। अब देखिए चार थ्रस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं? चार समानांतर गतियां क्या हुई? अलग अलग समय में या अलग अलग युगों में हुई। अलग अलग युग, अलग अलग एपच युग में होने के कारण क्या पाए जाते हैं? चार थ्रस्ट पाए जाते हैं। तो कौन सा है? IT इंडियस थ्रस्ट को ही हिंज लाइन कहा जाता है। टर्म्स का बड़ा ही खेल है, हिंज लाइन, और इसी को सचर जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर जोन। तो इंडियस थ्रस्ट, इंडस थ्रस्ट, हिंज लाइन और सचर जोन किसके मध्य में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में। और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके मध्य में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में। ये काफी बार UPSC RS वगैरह में पूछे हुए प्रश्न है। और MBT जो थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यह है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। उसके बाद में HFF हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय अग्रगर्त, ये है शिवालिक पर्वत श्रृंखला और उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य। तो चार समानांतर गतियां अलग अलग युग में होने के कारण
4 थ्रस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि जब जैसे ही दो प्लेटों में आपस में टक्कर होती है, अभिसरण होता है, तो जैसे ही एक प्लेट पीछे की तरफ हटती है तो फॉल्ट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये 4 समानांतर अलग अलग जो समय में अलग अलग युग में गतियां हुई हैं, उनके कारण